यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे हैं, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ, बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मान ना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है। ये लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं, उनसे बच कर रहना आप लोग। और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा आप कौन सी विचारधारा से हो। ये जो 50 लोग हैं ये कौन सी विचारधारा से हैं, मैं इनकी जानकारी करूंगा फिर यंका यहीं। अगर आप खड़े हो गए, आपको यंके यहीं घेर के मैं तलाशी ले लूंगा आपकी, आप हो कौन? आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहाँ पे। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। ऐसा नहीं कि हम आप सभी से नाराज हैं, आप हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। मैं कल आ रहा था पंजाब से, जिस तरह से रास्ते में आपने लंगर लगाए, जिस तरह से आप हमें इज्जत दे रहे थे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना प्यार दिया, पंजाब के हरियाणा के लोग जब आ रहे थे इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना हुई, मैंने उस पर गिला किया। बात आप सब की है, आप सब यहां क्यों बैठे हैं ये समझना होगा। आज सारा देश एक खास तरह के संकट में है। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो भूखा मर रहा है, जो आदमी एसी में बैठा है, जो आदमी एक कॉर्पोरेट हाउस चलाता है, देश की सारी दौलत उसकी तरफ धक्के से जा रही है। हम सरकार चुनते हैं, हमारे देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बदकिस्मती से हमसे एक गलती हो गई, ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर भाजपा वाले सत्ता में आ गए तो सरकार बन गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द कॉर्पोरेट, बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके, ऐसे कानून बनवाएं जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस आज देश की हर चीज उनके लिए सेल पे लग गई है। रेलवे बेच दी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को। एक एक करके देश के असेट्स जो हैं, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही हैं। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था, मोदी सरकार ने इस पे भी कॉर्पोरेट हाउसेस के सामने परोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। 3 कानून बनाए, हमने 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं, इखलाक आपका बहुत बड़ा है, इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं। लेकिन सरकार बद इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए, उनके प्रांत में भी ये आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए,
वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। जिंदाबाद। अब वो कहते थे ये तो पंजाब से हैं, ये तो हरियाणा से हैं, ये तो थोड़े से यूपी से हैं, थोड़े से राजस्थान से हैं, और कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हमें। जिसे अन्नदाता कहते थे उसे तरह तरह से गालियां दी गई। वो गालियां सारे देश के किसान ने सुनी और उनके दिल पे उखड़ी गई, और यही वजह है आज इतनी संख्या में लोग यहां आए हैं। इतनी गालियां मेरे ख्याल में अपने जीवन में इस देश का किसान तो भूल नहीं पाएगा, कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अब वो कहते हैं राजहट है, कहने के लिए जवाब कोई नहीं। 9.5 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। पंजाब का किसान तो 2 महीने पहले रेलवे की पटरियों पे भी बैठा रहा। ये तो 1 साल से ऊपर हो गया पंजाब से शुरू हुए आंदोलन को। आज सारे देश का किसान सड़कों पे है, और अब भी उन्हें समझ नहीं पड़ रही। आज का आपका ये इकट्ठ, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे राज पर आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। हम 27 तारीख को फिर एक हमने प्रोग्राम दिया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे 27 तारीख को भारत बंद की कॉल दी है। इससे पहले भी हमने कई कॉल्स दी। संयुक्त मोर्चा यहां से कॉल देता है और सारे देश में वो सफल हो जाती है। अब 27 सितंबर है। मेरी निवेदन है इस देश के किसानों के अलावा व्यापारी वर्ग को, मुलाजिम वर्ग को, वो गलतफहमी में है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सारे देश के लोगों का आंदोलन है। देश की होंद का होंद बचाने का आंदोलन है, लोगों का अस्तित्व बचाने का आंदोलन है, भविष्य बचाने का आंदोलन है। बचोगे आप भी नहीं अगर इस किसान आंदोलन में साथ नहीं दोगे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बहुत बड़े बड़े 10-10, 20-20 एकड़ में मॉल्स खोलने के लिए तैयार है यहाँ पे। अब कॉर्पोरेट हाउसेस के मन में एक पानी आ गया मुंह में। वो कहते हैं हर काम में घाटा हो सकता है, हर बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन कृषि में कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समझा कि हर आदमी खाना खाए बगैर तो जी नहीं सकता, तो जो कृषि में पैदा होता है उसको कब्जे में ले लो। आज दुनिया के विकसित देशों में, हाँ भाई फिर लगा लेना नारा, दुनिया के विकसित देशों में कॉर्पोरेट हाउसेस में दौड़ लगी है जमीन खरीदने की। लाखों हेक्टेयर जमीन एक एक कॉर्पोरेट हाउस खरीद रहा है। अगर वो सफल हो गए तो याद रखो हर गरीब की रोटी अमीर कॉर्पोरेट हाउस के गोदाम में कैद हो जाएगी। ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत महसूस करके ये सारे देश का आंदोलन बन गया है। हम लोग जानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा बनाने वाले हिंदुत्व के नाम पर अंधत्व फैलाते हैं, अस्मिता का मुद्दा लेते हैं, अस्तित्व के जीने मरने के मुद्दे जो किसान मजदूरों के हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम लोगों को ये कहना चाहिए कि अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों की जमीन नवाबों ने दी है। झंडू के फूल मुसलमान खेतिहरों से आते हैं और गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है। तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है। उसके सामने ये जनता ही जवाब देके रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि गांव से जुड़ाव है, गली से जुड़ाव है। इसीलिए राकेश टिकाईत, हनन मौला जी, योगेंद्र यादव जी, राजेवाल जी, दल्लेवाल जी, सभी के नेतृत्व में आप संयुक्त किसान मोर्चा को ये इतनी बड़ी ताकत दे चुके हैं कि आप अब यही संदेशा देंगे कि नोटबंदी के खिलाफ आपकी वोट बंदी होगी। वोट बंदी क्या मंजूर है? क्या मंजूर है?